हाय गाइस, ये है नारनौल रेलवे स्टेशन का टिकट घर। यहाँ से हम टिकट लेंगे जोधपुर के लिए और फिर जोधपुर उतरेंगे। जोधपुर से फिर भिजमाल के लिए आगे की तरफ हम लोग सफ़र करेंगे। ये टिकट खिड़की अलग अलग टिकट खिड़कियाँ होती है। कोई तंत्काल के लिए होती है, कोई रिजर्वेशन के लिए होती है, तो कोई जनरल डिब्बों के लिए होती है टिकट। हेलो गाइस, तो चेहरा वगैरह जो भी था मुंह वगैरह धो दिया। अभी हम लोगों ने ट्रेन आने के अंदर 10 मिनट बता रहे और आज तो टाइम ही नहीं मिला किसी को मैसेज करने का घर पे। दीपिका वगैरह घर पे उनको भी कि हम यहाँ पर पहुँचे यहाँ तक, क्योंकि जल्दबाजी में कहते हैं टैक्सी से जाते तो टाइम मिल पाता। फिर हम लोग डायरेक्ट बस करके गए, बस के अंदर गए थे तो टाइम नहीं मिला, क्योंकि आप जानते हो डिपो के अंदर जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बस के अंदर बैठे, बस थोड़ा टाइम बाद चली। फिर उसके कॉलेज उतारा जो आप लोगों ने सब देखा ही है। फिर कॉलेज से आते टाइम में भी हमको साधन टाइम पे नहीं मिला, तो इसलिए हम थोड़े यहाँ पर लेट पहुँचे। इसलिए भी सब काम फास्ट किया, शौचालय वगैरह जो फ्रेश हुए, फिर वापस चेहरे धोए वगैरह। अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। कल नाइट को जोधपुर के अंदर खाना खाया था, उसके बाद में अभी तक। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने टिकट खरीद लिया है यहाँ से। तो 435 रुपये लगे हम तीनों के मिलके, और यहाँ पर अलग अलग टिकट दिया गया है। आते समय एक ही टिकट था तीन जिनों के बीच के अंदर, मतलब कि ऐड किया था उसके अंदर तीनों को, और यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग टिकट दिया है। और 422 किलोमीटर हो रहा है यहाँ से जोधपुर, और फिर जोधपुर से भिजमाल वापस 202 किलोमीटर है। और ये कुछ प्लेटफॉर्म है नारनौल का जो इस प्रकार से नज़र आ रही पटरियाँ वगैरह जो आप लोग देख रहे होंगे। और ट्रेन का आने का टाइम भी हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है। तो सामने से ट्रेन आ रही है और इस ट्रेन का जो इंजन है वो कुछ अलग प्रकार का लग रहा है। हमने कई सारी ट्रेनों में यात्रा की, लेकिन ऐसा इंजन हमने नहीं देखा है गाइस। इसका चेहरा और लुक सबसे हटके है, कलर सबसे मेन तो कलर इसका अलग प्रकार से नज़र आ रहा है, लुक इसका। हाय दोस्तों, तो हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ चुके और सीट भी मिल चुकी है। जब हम लोग नारनौल से जाते हैं उसमें सीट मिल जाती है, ट्रेन पूरी खाली होती है जनरल कोच। आते समय जगह नहीं मिलती है। और यहाँ का भी आप नज़ारा देख सकते हो, हरियाली है, ऊपर हल्के हल्के बादल छाए हुए, बाहर का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत नज़र आ रहा है। कितने ब्यूटीफुल पहाड़ लग रहे हैं। सामने की तरफ जो दिख रही है पहाड़ है, और बारिश के कारण ऊपर पेड़ पौधे उग चुके हैं, इसलिए पूरे ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, गहरे हरे नज़र आ रहे हैं। और आसमान के ऊपर बादल मंडरा चुके हैं पूरे ब्लैक वाले जो आप लोग देख रहे होंगे। और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, फुहारे नहीं होते उस टाइप की, नॉर्मल सी हो रही है। बाकी का नज़ारा व्यू आप लोग देख ही सकते हो हमारे साथ साथ ट्रेन में। इनके एक हाथ नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छा बजा रहे हैं, अंगुलियाँ वगैरह नहीं है। मैं झूम करके बता रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। इन भाई साहब के हाथ बराबर नहीं था, फिर भी बहुत ही अच्छी तरीके से बजा रहे थे। और कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाए, ये वाला भजन गा रहे थे। और सामने की ट्रैक पर ट्रेन आ रही है और हमारी ट्रेन भी जा रही है। और एक बार पुनः बाबा की जय लगाएंगे, बोलो श्री खाटू श्याम बाबा की जय। रिंग्स का स्टेशन आ चुका है। यहाँ पर आने पर हमारे रोम रोम के अंदर पॉजिटिव आ जाती है, तो ताजगी आ जाती है। सुबह के तब भी ताजगी आई थी, अब भी ताजगी आई है इस स्टेशन को देख करके। और कभी हम भी यहाँ पर दर्शन करने अवश्य आएंगे। अंदर से भगवान का बहुत ही मस्त मंदिर, और कई सारे लोगों का ड्रीम यानी कि सपना होता है यहाँ आने का, खाटू श्याम जी। और ये हारो हुओं का सहारा कहाँ गया खाटू श्याम जी भगवान को। विशाल और हम सबको भी भूख लगी, इसलिए हम थोड़े बहुत यहाँ पर नमकीन वगैरह साथ में लाए, वो खाएंगे। मम्मी सो रही और पूरी ट्रेन खाली, आप लोग देख सकते हैं सीटों के अनुसार। ऐसा लग रहा है जैसे हमने स्लीपर कोच बुक किया हो, ऐसा लग रहा है। और जो स्टेशन था नारनौल का, वहाँ पर ट्रेन 11:52 पर आई थी। और रिंग्स का स्टेशन 1:23 पर आया था। और मम्मी और तुषार आराम से सीट पर सो रहे, और ऐसे तो मैं भी सो रहा हूँ। और दिखा देता हूँ आपको एक बार की ट्रेन पूरी खाली, एक दो लोग बैठे हुए सीटों पे, बाकी पूरी ट्रेन खाली है। यहाँ से मैंने पहले ही बोला था खाली ट्रेन मिल जाएगी। हम लोगों ने कल दोपहर को खाना खाया था 12 बजे, उसके बाद खाया कल नाइट को 11:30 बजे जोधपुर के स्टेशन पर बैठ करके। और अब थोड़े बहुत नमकीन और कुरकुरे खाए, और अभी तक हमने कुछ खाना वगैरह नहीं खाया, और टाइम हुआ 2:30 बजे का।
अभी आया फुलेरा जंक्शन और टाइम से 1 घंटे पहले हमको यहाँ पर ला दिया गया ट्रेन ने। मतलब कि बहुत ही स्पीड से तेज़ ट्रेन चली थी। बीच गाँवों के अंदर तो रुकती नहीं है ट्रेन, और सिग्नल मिला नहीं बीच में रुकने का, ऐसा कोई क्रॉसिंग वगैरह, तो ट्रेन खींची आई यहाँ पर 80-100 की स्पीड से सीधा यहाँ पर आई है। अब देखते हैं अब यहाँ पर कितनी देर तक ट्रेन रुकेगी। स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि फुलेरा जंक्शन है, तो इसलिए, और जंक्शन तो बड़ी ही होते हैं। हम भी नीचे उतर चुके और आपको फुलेरा जंक्शन का प्लेटफॉर्म बता रहे। हेलो दोस्तों, तो आज फिर हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से बचपन के दिन ताज़ा हो गए। जब समुद्री जंक्शन पर जाते उसी तरह हम नीचे टहलते थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच का शौचालय बता रहा हूँ, और सुबह मैंने आपको एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच का शौचालय बताया था। आप लोग देख सकते हो दोनों में काफ़ी अंतर है। हेलो दोस्तों, तो अभी भी फुलेरा जंक्शन पर ट्रेन खड़ी है। 2:33 पर यहाँ आ गई थी, यानी कि फिक्स 1 घंटे पहले आई है, और अभी तक यहीं पर खड़ी है। अब टाइम हुआ है 3:18। हेलो दोस्तों, फाइनली ट्रेन स्टार्ट होगी चलना, यानी कि 3:31 पर चली है ट्रेन, और 2:31 पर यहाँ पर आ चुकी थी। हेलो दोस्तों, तो मैंने बोला था कि स्लीपर डिब्बों की कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे ही ट्रेन अभी देखो कैसे जल्दी आई फिर लेट रवाना हुई, तो जोधपुर के अंदर हम थे ना कल नाइट को, ऐसा ही हुआ सेम टू सेम। ट्रेन आने का टाइम 12 बजे का था, स्टार्टिंग का टाइम 12:30 बजे का था, और ट्रेन आई 11:30 बजे और स्टार्ट हुई 12:30 बजे, यानी आधे घंटे पहले आ गई। उस चक्कर में हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचने में देरी हो गई। देरी होने के कारण जनरल कंपाउंड था, उसके अंदर भीड़ हो गई खतरनाक वाली, यहाँ तक कि शौचालय के आगे भी लोग सोए हुए थे। फिर हम लोग स्लीपर डिब्बों के अंदर चढ़े, और स्लीपर डिब्बों के अंदर चढ़ने पर लोग हमको उठाने लगे कि ये सीट मेरी है, वो कहता है ये 1 नंबर की मेरी, कोई कहता 3 नंबर की मेरी। इस प्रकार हम लोगों ने नाइट को सीटें बदलते रहे हम लोग, और थोड़ी बहुत जगह मिली तो हम एडजस्टमेंट करते रहे, बैठते रहे एक दूसरी जगह पर जा कर के, और बातें सीतें करते करते अभी सांभर लेक आ चुका है। यहाँ पर खारे पानी की झील है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम स्लीपर की सीटें बदल रहे थे, और 2 व्यक्ति थे आपस में झगड़ने लगे, मतलब फैमिली वाले थे, कि 14 नंबर की सीट मेरी है, वो कहता है नहीं 14 मेरी है, कोई कहता 15 नंबर की मेरी, वो कहता तू नीचे उतर, वो कहता है वो मेरी सीट पर बैठ गया। दोनों के बीच में हो गया झगड़ा। तो उन्होंने किया कि टीटी को बुलाया। टीटी बाबू आए तो उन्होंने सीटें सबकी टिकट चेक करने लगे। टिकट चेक करके सबको अपनी अपनी सीटों पर बिठाने लगे। फिर हमारे पास आए, हमको बोला कि आपका टिकट दिखाओ। हमने टिकट दिखाया तो उन्होंने बोला ये तो जनरल का टिकट है, आप नेक्स्ट स्टेशन आए तब आप लोग चले जाना यहाँ से मकराना स्टेशन आए, मकराना जंक्शन, उसमें आप जनरल कोच में चले जाना। फिर हमने बोला कि हमको यहीं पर बैठने दो, तो उन्होंने बोला चालान भरना पड़ेगा। फिर उन्होंने 500 रुपये चालान भरवाया। फिर हमको आगे पीछे करके उन्होंने बिठाया। मम्मी को सब नहीं होते, सामने वाला कंपाउंड वो सीट दिलाई, साल को बीच वाली सीट दिलाई, और मेरे को ठेठ ऊपर वाली सीट दिलाई। अलग अलग, मतलब कोच तो एक ही था, पर अलग अलग डिब्बों के, मतलब डिब्बा मतलब पूरा कोच एक ही था, 2-4 सीटें छोड़ करके हमको बिठाया गया। और नाइट को 2 बजे तक मुझे वापस उठाया गया था। और ये संबल लेके, यानी कि संबल झील होती है वो है, और यहाँ पर नमक बनाया जाता है, और सिंधा नमक होता है वो भी यहाँ बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बनता है, यानी कि 100 में से 10-12% यहाँ पर बनता है। बाकी जो हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं होती हिमाचल प्रदेश से, वहाँ पर सीधा नमक बनाया जाता है। बाकी जो कड़वा नमक आता है हम रेगुलर घर पर यूज करते हैं वेट वाला, वो तो यहीं पर बनाया जाता है। फिर नाइट को 2 बजे मुझे उठाया, फिर मैं वापस अपनी सीट पर आकर सोया। तो दूसरी सीट थी जहाँ पर मेरा बैग बताया था मैंने कि मैं यहाँ पर सोया हूँ। नाइट को 2 बजे उठाया गया था, तो मैं वापस मैंने सुबह बैग बताया था ना अपना, वहाँ पर मैं आकर के सो गया था। इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रेन का सफ़र स्लीपर का किया। 435 लगे, जनरल टिकट लिया उसका, 500 रुपये का चालान भरवाया, और टीटी बाबू को दिल से सैल्यूट है, बहुत ही अच्छा था। यहाँ तक उसने मेरे को कॉलेज का रास्ता भी बताया, लास्ट तक बोला कि आपको नारदोल उतरना है, वहाँ से आपको बस में बैठना है वगैरह, वहाँ पर जाकर के आप उतर जाना। रोडवेज बस के अंदर बैठा था, आपको टाइम पर पहुँचा दे। बहुत ही अच्छा इंसान था टीटी बाबू, इतना मैं कहूँगा। और यहाँ पर जो वाइट ढेर जा रहे हैं, ये नमक के ढेर जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो सामने की तरफ जो धुआं नज़र आ रहा है, ये नमक की फैक्ट्री है। झील से निकाल करके नमक को साफ करके फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फिर यहाँ पर कुछ डाल करके प्रोडक्ट वगैरह, फिर नमक को तैयार किया जाता है। फिर अलग अलग हिस्सों में, मतलब देश के अलग अलग एरिया के अंदर ये नमक बेचने के लिए जाता है। और तुषार और मम्मी मस्त नींद कर रहे, और मेरे को ट्रेन के अंदर नींद आती नहीं है, तो मैं जाग करके वीडियो बना रहा हूँ।
और आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ और मैं भी अपने लिए भी देख रहा हूँ ऐसे व्यू, ऐसे दृश्य और नमक की बनने वाली फैक्ट्रियाँ और नमक की झील मैंने फर्स्ट टाइम देखी। ऐसे हम लोग गए थे नडा बेंट, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखी थी। और ये आप देख रहे हैं सामने, ये नमक का ढेर है, इसके अंदर से नमक को अलग किया जाएगा वगैरह। और ऐसा नहीं नमक डायरेक्ट निकला डायरेक्ट बेचा, इसके अंदर बहुत सारी बहुत सारा काम काज किया जाता है, साफ़ करना पड़ता है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अंदर मिलाई जाती है नहीं। उसके बाद नमक तैयार होकर के मार्केट में बेचने के लिए तैयार होता है। और ये ट्रैक है और ये सामने की तरफ व्यू है पहाड़ों का। हम लोगों से जानकारी देने में कुछ भी गड़बड़ हुई हो तो इसके लिए हम दिल से माफ़ी भी मांगते हैं, नमक के बारे में या इत्यादि कुछ भी। अभी 5:15 हुए और डेगाना जंक्शन का स्टेशन है वो आया है। और अभी भूख भी काफ़ी लग चुकी है क्योंकि 11:30 बजे खाना खाया था कल रात को। और अभी हम लोगों ने यहाँ से भजिए परचेज किए, अभी हम लोग भजिए खा रहे हैं। अभी मम्मी टिफ़िन खोल रही है, तो टिफ़िन के अंदर हम लोग लेकर आए थे बिनमा से बना करके पूरी और गूंदों का अचार। अभी हम लोग खा रहे 5:25 पे शाम को। और कल नाइट को खाया था 11:30 बजे जोधपुर के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि रेलवे स्टेशन पर बैठ कर के 11:30 बजे नाइट को पराठे और तीड़ी की सब्ज़ी और लाल मिर्चें भी साथ में लाए खाने के लिए। और मैंने बोला था कि किसी का शौक़ होता है प्लेटफॉर्म पर बैठ कर के खाने का। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था दोस्तों कि ट्रेवलिंग के दौरान, यानी कि यात्रा के दौरान रेलवे के अंदर या फिर प्लेटफॉर्म पर बैठकर खाने का किसी का शौक़ होता है, जो कि मेरा है, वो भी घर का खाना खाने का। हेलो दोस्तों, अभी मेड़ता रोड जंक्शन का स्टेशन गया है। अभी यहाँ से रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की यात्रा करके रुकेगी रईका बाग पैलेस, तब तक बीच में रुकेगी नहीं, स्टेशन नहीं लेगी। लेकिन अगर सिग्नल न मिलने के कारण या फिर ट्रेनों के आने जाने के कारण, मतलब कि कोई क्रॉसिंग हो तो रोक दे बीच में, तो बात अलग है, वरना नहीं रुकेगी। और आप लोग देख सकते हो कि संध्या टाइम हो गया है, संध्या काल, इसीलिए बाहर अंधेरा भी साने लगा है। तुषार ने अपना पावर बैंक चार्जिंग में लगा दिया है, आप लोग देख रहे होंगे। और अभी हम लोग उतरेंगे या तो रईका बाग पैलेस या फिर जोधपुर जंक्शन, और ये ट्रेन जाती है जैसलमेर। हेलो दोस्तों, रईका बाग पैलेस आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर उतरेंगे और फिर जोधपुर का जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पर टैक्सी करके जाएंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग रईका बाग पैलेस उतर चुके और यहाँ पर उतरने पर हमको ऐसा लग रहा है जैसे भिलमाल आ गया और घर अपना, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, यानी कि 2 नंबर का प्लेटफॉर्म नंबर है। ये देखो लिखा हुआ रईका बाग पैलेस जंक्शन 2, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2। अभी हमको 1 पर जाना है। यहाँ पर सामने की तरफ चिड़िया है ये वाली, यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अभी हम लोग चिड़ियों से होते हुए नीचे की तरफ उतर रहे हैं और हम लोग उतर चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ पर हम लोग शौचालय करेंगे और फिर जोधपुर का जो मेन स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे और टिकट यहाँ से लेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। मेन जोधपुर का स्टेशन है वहाँ पर, इसलिए हम लोग रईका बाग पहले से टिकट खरीदेंगे। हेलो दोस्तों, तो ये ट्रेन यहाँ पर आधे घंटे तक रुकने वाली थी, लेकिन ये 5 मिनट में रवाना होगी, वरना हम लोग इसी ट्रेन के अंदर बैठ करके जोधपुर चले जाते हैं। और जोधपुर यहाँ से पड़ता है 3 किलोमीटर। ऐसा तो ये रईका बाग पैलेस भी जोधपुर के अंदर ही आया हुआ है, जैसे मंडोरे इत्यादि, बामसी ने, भगत की कोठी, 5-6 स्टेशन जोधपुर के अंदर आए हुए, लेकिन अलग अलग एरिया के अंदर है तो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ये है टिकट घर के बाहर का व्यू। अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और टिकट खरीदेंगे भिलमाल के लिए। और ये बाहर जो चित्र है वो जगतजननी माँ जगदम्बा का बना हुआ है, जो आप लोग देख रहे होंगे। और हम लोग टिकट खिड़की के अंदर पहुंच चुके और यह है मेहरानगढ़ का किला, जो कुछ इस प्रकार है। और सामने की तरफ खिड़कियां बनी हुई है, टिकट खिड़की, यहाँ से हम लोग टिकट परचेज करेंगे। हेलो दोस्तों, तो रईका बाग पैलेस रेलवे स्टेशन के बाहर का भी कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा है, जो आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है रईका बाग पैलेस, जो कि बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। हम लोग टैक्सी के अंदर बैठ चुके और जो मेन जोधपुर का रेलवे स्टेशन है वहाँ जा रहे, और टैक्सी वाले ने 120 रुपये मांगे, यानी कि आप लोग सोच सकते हो कि हमें 120 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि ट्रेन आधे घंटे यहाँ पर रुकने वाली थी, उसकी जगह 5 मिनट में रवाना हो गई। और वरना हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ के चले जाते। और जो हमारी सामने से ट्रेन आती है जैसलमेर से भिलमाल के लिए, वो भी आने वाली थी, इसलिए हमको लगा कि ट्रेन कहीं और ज़्यादा लेट ना कर रहा, आधे घंटे की जगह ज़्यादा भी लग सकता, सिग्नल मिले ना मिले, इसलिए हम लोग टैक्सी के चक्कर में 120 रुपये की फटी डूब गई हमको।
और ये है मैं जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू नाइट का, जो कुछ इस प्रकार का है। हर बार हमने दिन को बताया है, फर्स्ट टाइम आपको नाइट को बता रहे हैं कि काफ़ी नाइट हो चुकी है, 8:30 बजे का टाइम हो गया है। तो आप लोग देख सकते हो जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू नाइट का इस प्रकार नज़र आ रहा है। और तिरंगा आन बान शान के साथ यहाँ पर है। हम लोग जोधपुर रेलवे स्टेशन के इन साइड यानी कि अंदर की साइड आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। अभी अनाउंसमेंट होगा तब हम भिनमाल वाली जो ट्रेन है यानी कि जैसलमेर से साबरमती की साइड जाती है, उस ट्रेन की साइड हम लोग जाएंगे। और तुषार यहाँ पर नमकीन कुरकुरे खा रहा है। जाते समय भी पहचान वाले मिले थे और आते समय भी पहचान वाले मिल चुके। ये जो गोल सैलानी वहाँ के, ये भी इसी ट्रेन में बैठ करके आएंगे। ये लोग रात को जालोर रुकेंगे, उसके बाद सुबह गोल सैला के लिए जाएंगे। और सामने से ट्रेन आ रही है और काफ़ी हलचल हो चुकी है। ट्रेन आती है तो लोग खड़े होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि कितनी सारी भीड़ है। मुझे लगता है कि हमको ट्रेन के अंदर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है खड़े होने की भी जगह मुश्किल से मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, तो आज ट्रेन के अंदर फुल भीड़ है। बैठने के लिए या खड़े रहने के लिए भी जगह मुश्किल से मिल रही है, इसलिए हम भी खड़े हैं कब से। अभी लगभग भिनमाल तक खड़ा रहना पड़ेगा, या आगे जाने पर जगह मिली तो हम आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, तो ये टिकट यहाँ से 202 किलोमीटर जोधपुर से भिनमाल पड़ता है और टिकट का हुआ है 285 रुपये। और जाते समय 135 हुए थे क्योंकि वो डेमो थी, एक्सप्रेस है। और फाइनली सिग्नल मिल चुका है और ट्रेन रवाना हो चुकी है जोधपुर से भिनमाल के लिए। यानी कि जोधपुर से ऐसा था साबरमती जाले हम लोग भिनमाल उतरेंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी समदली जंक्शन का स्टेशन आया है और मम्मी कैसे भी करके बैठ गई थी। मम्मी ने खिस्से खिस्से करके तुषार को जगह दी, तुषार भी बैठ गया। फिर पंजाब के लोग बैठे तो उनके 2-4 बच्चे थे, तो उन्होंने 1-2 बच्चों को गोदी में ले लिया। हस्बैंड वाइफ कम्पल जोड़ी, तो उन्होंने अपने बच्चों को गोदी में ले लिया और उनको मेरे पर दे आई, तो उन्होंने मेरे को भी जगह दी। तो मेरी सीट पर हम लोग 7 जने बैठ करके आए हैं और यानी कि 7 जने बैठ करके यात्रा कर रहे। तो मैं पंजाब के जो लोग मेरे सीट पर बैठे हैं उनको मैं दिल से सैल्यूट करता और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और जितने भी लोग हैं वो सब एक ही बोल रहे हैं कि अहमदाबाद उतरेंगे, हम साबरमती स्टेशन पर उतरेंगे, बीच में कहीं नहीं उतरेंगे। मेरे को लगा यहीं कहीं उतर रहे हो, बस समदल्डी ये मोकलेसर है तो मेरे को सीट मिल जाए पूरी तरह से, लेकिन कोई मिलने का नाम ही नहीं है पूरी तरह से सीट। हाय गाइज, फाइनली हम लोग भिनमाल पहुंच चुके हैं और ये भिनमाल का प्लेटफॉर्म नाइट का व्यू है। तो हमने बहुत कुछ बाहर से बताया नहीं और ऐसे भी भीड़ भी बहुत सारी थी, इसलिए हम कुछ बता नहीं पाए। अभी टैक्सी करके घर की तरफ जाएंगे। हम लोग अभी रिक्शा के अंदर बैठ चुके हैं और घर पे जा रहे हैं। तो रिक्शा वाले ने 100 रुपये मांगे, हमने बोला ठीक है भाई ले लेना, अभी घर पे तो छोड़ दो। तो ये घर पे छोड़ रहा है और अभी टाइम हुआ है 12:50 आने की लगभग। आप लोग समझ सकते हो कि 1 बज चुका है। हेलो दोस्तों, तो हम फाइनली घर आ चुके और वीडियो को कल ख़त्म करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल अलवर से आए थे नाइट को। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने हमें क्या दिया है। एक बैग देने का बोला था और किताबें तो मिल चुकी है। बैग का बोला है कि ख़त्म हो गए, तो नेक्स्ट बार आओगे तब मिलेगा। तब हम नेक्स्ट बार जाएंगे, अब मतलब अब की बार जाएंगे तब मैं जो बैग देंगे वो हम आपको किसी व्लॉग के अंदर ऐड करके बताएंगे। तो अभी हम आपको किताबें और कपड़े दिए वो बताता हूँ। तो ये बैग है, ये तो बैग मेरा घर का ही बैग है। मैं आप लोगों को बैग की चैन खोल कर दिखा रहा हूँ। ये नोटबुक है, ये तो घर की बुक है, इन्होंने नहीं दी। बाकी इन्होंने किताबें कह रहा हूँ मैं, वो सीरीज है वो दिए। और जो डायरिया नहीं होती कॉपी है वो दिए। तो ये सीरीज है, इसके ऊपर मत्स्य बीएड लिखा हुआ 1 वीक सीरीज। और कॉलेज का जो नाम है वो कौन सी यूनिवर्सिटी वो सब इन सीरीज के ऊपर लिखा हुआ है। और ये है कॉलेज ड्रेस जिसको हमको सिलाना होगा। ये कपड़ा दिया है इन्होंने, तो हम लोग बाद में इसको सिलाएंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब। और इसको आम भाषा में डायरिया कहते हैं। बाकी ये भी कॉपियाँ जैसी है, 9-10 पेज आते हैं इसके अंदर। इनको पढ़ना पड़ता है, सीरीज के देख करके लिखना पड़ते हैं, जो कि हम लोग इसको लिखेंगे और लिखने के बाद वापस कॉलेज के अंदर जमा करवाना पड़ता है। तो इसके ऊपर राव उमरा सिंह टीटी कॉलेज लिखा हुआ है, एड्रेस वगैरह, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना होता है, सेंसन वर्क वगैरह जो भी होते हैं वो हमको लिखने होते हैं। बाकी डायरिया पीले रंग की है और 2 डायरिया वाइट रंग की है। कुछ डायरियों के ऊपर सत्रीय कार्य पुस्तिका लिखा हुआ है, 2 पीले रंग की है, बाकी 6-7
वाइट रंग की डायरिया यहाँ पर है और कुछ मेन डायरिया है, कॉपी जिससे फाइल कह सकते हैं। इसके ऊपर विद्यालय अनुभव कार्यक्रम लिखा हुआ है। ये इंटर्नशिप होती है, स्कूल के अंदर पढ़ाने जाते हैं, उस दौरान इनको लिखना होता है। ये डायरिया अंदर से कुछ इस प्रकार नजर आ रही है बुक जो आपको दिखा रहे। ये केसरी रंग की थी और ये कुछ गुलाबी रंग जैसी लग रही है। दैनिक पाठ योजना, तो इसको भी हम आपको खोल करके अंदर से दिखा रहे। तो ये इस प्रकार से नज़र आ रही है अंदर से खोलने पे ये वाली नोटबुक जो आप लोग देख रहे होंगे। जो सफ़ेद वाली है वो अंदर से कुछ इस प्रकार से 7-8 पेज है। जो एक लाइन की कॉपी नहीं होती हिंदी की, ऐसी लग रही है। सफ़ेद और पीली दोनों अंदर से एक जैसी है। ये पीली वाली डायरी है जो कुछ इस प्रकार नज़र आ रही है अंदर से, जो सूक्ष्म पाठ योजना है। और बाकी जो सत्रीय कार्य पुस्तिका वाली पीली डायरी है न, वो वापस जो वाइट जैसी है, वाइट सफ़ेद कलर की उसकी, और उसकी डिजाइन अंदर से एक जैसी है। मतलब कि जो एक लाइन के जो पेज नहीं आते थे हिंदी के, ऐसी है। और ये दैनिक पाठ योजना और विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, ये दोनों हमने आपको दिखा दिया अंदर से। वो कुछ अलग प्रकार के जो इंटर्नशिप के दौरान पढ़नी होगी। और ये सीरीज है, इसको ऐसे कॉलेज किट कहा जाता है। और इसके 3000 रुपये कॉलेज वालों ने लिए, जिसके अंदर एक बैग और एक किताबें वो नहीं आई है। उन्होंने बोला आप अब की बार आओगे तब बैग और एक किताबें वो दे देंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।